नमस्कार दोस्तों, श्री क्लास चैनल के WMR सीरीज के डे नंबर 46 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों ये सीरीज में हमने अभी तक 45 वीडियोस बना चुके हैं और अगर आप लोग वो देखते हैं, उनको रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपको समझ में आएगा कि ये सीरीज में कितना आपको बेनिफिट हो सकता है। और इस सीरीज को आप कंटिन्यू रखेंगे, सिर्फ वॉच करते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से सेक्टर में कौन सा स्टॉक आपको अभी स्ट्रॉन्ग है, जो आपको पैसा बना के दे सकता है, कौन सा सेक्टर मजबूत है और कौन सा सेक्टर वीक है जिसमें जिसको हमें हाथ भी नहीं लगाना। तो सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर होगा उसका भी सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो होगा हम उसको चूज करते हैं इसमें, और उसके उस पर बैट लगाता है, जिससे में हमारी जो एक्यूरेसी का लेवल है वो चांसेस रहते हैं कि उसकी परसेंटेज हाई रहे। यही चीज इसमें हम डिस्कस करते हैं और कैसे हम उसको एनालिसिस करते हैं, तो वो पूरा कभी कभी एक्सप्लेन करते हैं, कभी कभी मैं सिर्फ आपको स्टॉक्स के बारे में बात करता हूँ। टाइम नहीं होता तो फिर मैं शॉर्ट में सिर्फ वो स्टॉक अपने आप ही फाइंड करके दे देता हूँ, और कभी कभी पूरा एनालिसिस करके दिखाता हूँ कि इसका प्रोसीजर क्या है, इसको कैसे करते हैं वो भी आपको सिखाता हूँ। और अगर रेगुलर बेसिस पे इसको फॉलो करते हैं तो वो आपको अब तक ये समझ में भी आ गया होगा कि इसको कैसे कर सकते हैं, तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो वही चीज है, इस हफ्ते हम देखेंगे कि मार्केट ने क्या दिखाया है। ये जो गिरावट हो रही है मार्केट में, यहाँ ये अपॉर्चुनिटी है या फिर मार्केट से दूर रहे, वो भी इस वीडियो में आपको पता चलेगा। और बाकी पिछली वीडियो में अभी कौन कौन से स्टॉक्स को मैं रिकमेंड किया था, उनका रिजल्ट क्या था, तो वो तो आप बैक में जाके किसी वीडियो को खोल के और देख सकते हैं, उसका रिजल्ट वो आपके सामने होगा। और पिछले हफ्ते की बात करें तो हमने एक WMR सीरीज का वीडियो ना बना के एक कप पैटर्न स्ट्रेटजी का वीडियो बनाया था, जो क्योंकि मैं यहाँ इस सीरीज में मोस्टली हर वीडियो में कोई ना कोई कप पैटर्न पे आपको स्टॉक रिकमेंड करता हूँ। रिकमेंड तो मैं नहीं कर सकता यहाँ पे, क्योंकि ये जो मैं खुद का ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ वो स्टॉक यहाँ पे बताता हूँ। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इसमें जो भी लॉस या प्रॉफिट होगा वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा, इसलिए मैं इसको आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। तो मैंने पिछले वीडियो में यहाँ पे एक जो न्यू वीडियो करके कैंडल चार्ट कप पैटर्न के साथ ये वीडियो लगाया था, ये आपने नहीं देखा है तो इसको जरूर देखिए, क्योंकि ये एक अकेला वीडियो आपकी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ को बदल सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपकी मार्केट के ट्रेड करने के तरीके को बदल सकता है। इस वीडियो को जरूर देखें, और हर वीडियो में मैं इसी कप पैटर्न पर कोई ना कोई स्टॉक जरूर बताता हूँ। बाकी और भी स्ट्रेटजी है, लेकिन ये मेरी जो कोर स्ट्रेटजी है वो यही है, इसी में मैं मोस्टली कैश में ट्रेड कर सकता हूँ। तो इसी के बेसिस पे हम बात करेंगे कि आज कौन कौन से स्टॉक्स नए हमने फाइंड आउट किए वो कप पैटर्न के बेसिस पे। तो मैं आपको बोलूंगा कि इस वीडियो को जरूर देखें, और हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें एक एडवांस में हमने एक प्लेलिस्ट और ऐड किया है, तो उसमें ये वीडियो हम ऐड करते जाएंगे। जब भी कोई मुझे लगेगा कि इस वीडियो की यहाँ पे जरूरत है, मैं वो वीडियो ऐड करता हूँ ना, वो जो मार्केट का सिनेरियो है कि अभी कौन सा पैटर्न चल रहा है उसी का बेसिस पे मैं वीडियो ऐड करता हूँ। तो अभी जो कप पैटर्न ब्रेकआउट हो रहे हैं वो अच्छे से चल भी रहे हैं, हम आपको देखना है कि कौन सा कप यहाँ से चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, वो सेक्टर वाइज एनालिसिस करते हैं। तो सीधे हम चार्ट पे चलते हैं, निफ्टी 50 का चार्ट खोलते हैं। तो यहाँ अगर हम निफ्टी का चार्ट खोलेंगे तो देखिए मंथली आपका ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका मैं वीकली कर दे रहा हूँ सर, ये सेकंड वीकली है। देखिए वीकली में भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको यहाँ दिखेगा थोड़ा सा डाइवर्जन दिखेगा RSI में वीकली पे नीचे की तरफ, ये मार्केट ये ऊपर जा रहा है और ये RSI का डाइवर्जन नीचे दिख रहा है, लेकिन इसको हम इग्नोर करेंगे क्योंकि ये 60 के ऊपर है। जब भी 60 के ऊपर डाइवर्जन होते हैं तो वहाँ PRD भी होता है, समझे, जो पॉजिटिव रिवर्स डाइवर्जन भी होते हैं, तो वो भी हमें देखना है। तो अगर 60 के नीचे डाइवर्जन बनते हैं तो वो ज्यादा पावरफुल है, तो हमें वो देखना है। और खास करके अगर कोई ट्रेन लाइन बन रही हो तो उसको जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक डाइवर्जन की कोई वैल्यू नहीं होती, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो सीधे अगर डेली चार्ट पे देखें तो डेली चार्ट पे अगर हम देखेंगे, मैं इसको डेली चार्ट को जरा बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ से जो इसने एक बुल ट्रैप बनाया था इस रेंज को लेके, अगर मैं इस लाइन को कंटिन्यू यहाँ से कर देता हूँ, मार्केट ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, उसके बाद क्लोज भी हुआ, एक दो दिन सस्टेन भी किया, फिर एकदम से सेलिंग आई और नीचे ये बुल टैप बना दिया। यानी कि यहाँ पर जो बुल थे, जो लॉन्ग वाले थे, उनको ट्रैप करके नीचे फंसा दिया। उसके बाद देखिए एक लाउड मूव भी दिया है यहाँ पे। अगर RSI को भी देखेंगे 60 से सीधा 40, अभी क्या ये 40 सस्टेन करेगा? क्या हमें यहाँ 40 पे इसको अपॉर्चुनिटी देखना है या फिर यहाँ पे सिर्फ बाउंस पे हमें निकल जाना है, वो सारी चीजों को कभी देखते हैं। तो हमने देखा कि वीकली भी ठीक है यहाँ पे और डेली भी ठीक है। वीकली पे देखेंगे तो मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, जो एक अच्छी बात है कि मूविंग एवरेज को सपोर्ट किया और 60 को नहीं तोड़ा, यानी कि यहाँ भी ठीक है। और डेली पे इसने क्या किया, एक
यहाँ सिर्फ ये लाउड मूव के बाद 40 सपोर्ट होता तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे कोशिश रहने की जरूरत थी, लेकिन इसके साथ एक और चीज हुई है जो मैंने बताई थी कि ये वाला जो 20 का जो बॉटम बना था, 20 मार्च का वहां उसी लेवल के आसपास आके इसने ये डबल बॉटम कंफर्म किया। यानी कि अगर मार्केट बियरिश होता है तो जब तक इस लेवल को नहीं तोड़ता है, ये मेक और ब्रेक लाइन है, जब तक इस लेवल को नहीं तोड़ेगा तब तक मार्केट में अब घबराने की जरूरत नहीं। जो करेक्शन आना था वो आ चुका। अगर और करेक्शन आना है तो ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है इसका भी लो टूटेगा और ये लो भी टूटेगा और जोर से टूटेगा, ये मैं बता रहा हूँ। अगर मार्केट में और ज्यादा करेक्शन आता उसके बाद मार्केट खराब हो जाएगा, फिर आप लॉन्ग करने की सोचना भी। अभी यहाँ पे आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम से यहाँ से मार्केट ऊपर रॉकेट बन जाएगा, वो नहीं हो सकता क्योंकि ये बीच में गैप है, ये गैप भर चुका है तो इसकी कोई मतलब नहीं। ये विंडो तो बनी हुई है, ये वाला जो गैप है ये जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक फिर से मार्केट में टेंशन नहीं रहेगी। तो यहाँ पे जाने की संभावना है कि ये जो गैप है यहाँ तक मार्केट भी पिछले हफ्ते में मतलब अगले हफ्ते में जा सकता है, ये चांसेस बन रहे हैं क्योंकि यहाँ से निफ्टी का 40 का भी सपोर्ट है तो ऊपर 60 के रेजिस्टेंस को पार करेगा तो मार्केट अच्छा हो सकता है। लेकिन वहां तक हमें क्या होगा, एक स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हमें मिल सकती है। तो मैं स्टिक स्टॉप लॉस के साथ ये क्या बोलते हैं ये 22,500 के आसपास, 22,450, 22,500 के आसपास की हमें यहाँ पे और 250 पॉइंट की यहाँ पे मूव मिल सकती है। तो ये चीज निफ्टी में मिल रही है। अब हमें करना क्या है कि ये तो हो गया निफ्टी का, अभी एक्चुअली में हमें ट्रेड करना है नहीं करना है वो सारी चीजें दिखेंगे। अगर हमें करना है लॉन्ग जाना है क्योंकि हमारा निफ्टी कह रहा है कि आप जा सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक आध हफ्ते के लिए। शॉर्ट तो बिल्कुल नहीं जाना क्योंकि ये बिल्कुल यहाँ से सपोर्ट लेके गए, जब इसको ब्रेक करेगा तभी शॉर्ट जाएंगे। शॉर्ट में रिस्क रिवॉर्ड रेडियो फेवरेबल नहीं। तो अब हमें कौन से सेक्टर में जाना है वो चीज देख लेते हैं सीधे। मैंने सेक्टर्स को देखा, यहाँ पर आप भी देख सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, मैंने निफ्टी ऑटो को देखा सबसे पहले। तो अगर ऑटो में यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ऑटो को देखोगे तो देखिए 60, ये आपको मंथली 60, वीकली 60, डेली 60 के नीचे है, यानी कि और इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ ऑटो को। तो ये CIP आया है नीचे, शैडो बना के ऊपर गया, बड़ा सा हैमर बनाया वीक, और ये आपको मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है। तो ठीक ठाक लग रहा है यहाँ से। अगर ये 60 को क्रॉस कर देगा, जो कि अगर इसके ऊपर निकलता है तो क्रॉस कर जाना चाहिए, और इस कैंडल की हाई को अगर क्रॉस करेगा तो ऑटो भी और अच्छा हो यहाँ से हो जाएगा। बाकी CIP भी है तो ऑटो ठीक ठाक लग रहा है। लेकिन और इससे भी अच्छा अगर कोई सेक्टर है तो वो कौन सा है वो देखते हैं। तो वो सबसे अच्छा जो हमें सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर यहाँ पे दिख रहा है वो है निफ्टी मेटल। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ वो भी आपको दिखाऊंगा, ये सबसे स्ट्रॉन्ग यही क्यों है। क्योंकि आप इसको देखोगे कि बाकी सारे सेक्टर्स नीचे जा रहे हैं, सब थोड़े 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 करेक्ट हुए निफ्टी के साथ में, लेकिन मेटल वहीं की वहीं साइडवेज अटका हुआ है, नीचे नहीं जा रहा है। तो यानी कि जो सेक्टर मार्केट करेक्शन में नीचे नहीं जाता, तो जब मार्केट अप साइड में, जब मार्केट ऊपर जाता है तो वही सेक्टर जो नीचे सबसे कम जाता है वो सबसे तेजी से दौड़ लगाता है ऊपर की तरफ। तो मेटल यहाँ पे सबसे अच्छा और स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। अगर मार्केट को यहाँ से रिवर्स होना है, ऊपर की तरफ जाना है, या कुछ दिनों के लिए भी मार्केट इसी लेवल पर सस्टेन करेगा तो ये मेटल सेक्टर ऊपर जाएगा। तो मेटल, अब ये सेक्टर हमने आइडेंटिफाई किया। बाकी तो इसमें स्टॉक कौन सा है, तो वो स्टॉक जो सबसे बेस्ट मुझे जो लगता है वो आपका जिंदाल स्टील लगता है। जिंदाल स्टील अगर कई वीडियो में मैं रिकमेंड कर चुका हूँ और अच्छा खासा चल भी चुका है उस लेवल से। बाकी यहाँ भी उसका देखेंगे, और मैं अगर यहाँ पे आपको सेक्टर्स के बारे में डिटेल में नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाता है, बार बार वही चीज दिखाने से। आप पिछले वीडियोस में देखेंगे तो वो आपको मैं कंपैरिजन करके भी दिखा सकता हूँ कि वो कैसे कंपैरिजन करते हैं। तो वो कभी लॉन्ग वीडियो बनाएंगे तो डिटेल में उसको एनालिसिस करेंगे कि सेक्टर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये तीनों RSI 60 के ऊपर, ये देखिए यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। अगर यहाँ से करेक्शन भी देखेंगे तो छोटा सा करेक्शन हुआ, उसके बाद पूरा एक ही दिन में मार्केट जैसे चला तो सबसे तेजी से ऊपर आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। वीकली पे यहाँ देखेंगे मेटल में डोजी कैंडल बनी है, तो यहाँ पे मतलब मीडियम टर्म में थोड़ा साइन बनता है कि अगर डोजी का लो टूटेगा तो मेटल हो सकता है खराब हो जाए, लेकिन तब तक डोजी के लो के नीचे नहीं जाता तब तक कोई दिक्कत नहीं, मार्केट ऊपर की तरफ ही चांसेस बन रहे हैं देखने के। और इसके बाद जिंदाल स्टील को अगर हम देखेंगे, जो मेटल सेक्टर का मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर का सबसे स्ट्रॉन्ग अगर कोई स्टॉक है तो वो है जिंदाल। देखिए ये इसकी ऑल टाइम हाई क्लोजिंग हुई है, 2010 का ब्रेकआउट है। मैं आपको ब्रेकआउट भी दिखा देता हूँ इसका।
सीधे कप पैटर्न की बात करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे जीएफएस ट्रेड निफ्टी में हो रहा है, काफी जीएफएस ट्रेड भी आपको मिलेंगे, लेकिन हम अभी सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर मेटल है और ऑटो दूसरे नंबर पर रखेंगे। तो मेटल और ऑटो, इसके अलावा हम कोई और भी सेक्टर को भी छुएंगे नहीं। बाकी आप देखेंगे कि आरएसआई की बेसिस पे डेली डेली वीकली मंथली के जैसे, तो आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगा कि कौन से सेक्टर को हमें हाथ लगाना है, कौन से को नहीं लगाना है। क्योंकि वहां पे अगर आरएसआई 60 के नीचे है तो क्यों छूना है किसी को, वीकली 60 के नीचे तो हम हाथ भी नहीं लगाते। तो ये देखिए 2010 का ब्रेकआउट है, इसको मैं मंथली करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जिंदाल स्टील 2010 का ब्रेकआउट, इतना बड़ा ब्रेकआउट, इतना इसका कब देखिए कितना गहरा है। उसके बाद में यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, उसके बाद कंसोलिडेशन भी हो चुका है ऊपर ब्रेकआउट देके, और फिर दोबारा से रिटेस्ट भी किया, फिर से यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद थोड़ा ऊपर जा चुका है। मैं मानता हूँ कि थोड़ा ऊपर है, लेकिन यहाँ पे क्या करके एडवांस जीएफएस आया 60 सपोर्ट लेके, अगर यहाँ किसी ने नहीं लिया होगा तो अभी भी बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है यहाँ से, और इसकी पोटेंशियल जो है बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे छोटा सा आपका रिस्क थोड़ा बड़ा होता है, तो क्वांटिटी कम रखिए, और अगले टारगेट के लिए पहला टारगेट आपका ये 988, उसके बाद 1100 1200 के आसपास का यहाँ पे सेकंड टारगेट आता है, तो वो जाने की संभावना इसमें सबसे ज्यादा दिख रही है। तो मेटल देख सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं और कप के बारे में बात करूँ, तो मुझे ये आपका आइनॉक्स, ये देखिए, ये आपको मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ, 2015 का ब्रेकआउट है। मंथली चार्ट ही कर देता हूँ तो आपको और क्लियरिटी होगी। 2015 का आइनॉक्स बिल्ड, ये आपको अच्छा दिख रहा है। ये देखिए सबसे अच्छी चीज में वॉल्यूम, वॉल्यूम देख रहे हैं। जब किसी भी स्टॉक में वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है तो वो फेल होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि फेल नहीं होगा, फेल हो सकता है, लेकिन 80% चांसेस होते हैं कि वो ऊपर ही जाएगा। तो ये चीज एक अच्छी लगी मुझे इसमें। तो ये स्टॉक्स आप देख सकते हैं। रिस्क रिवार्ड आपके फेवरेबल हुआ तभी ट्रेड करें, और अगर लॉस, स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको कितना लॉस होगा वो आप कैलकुलेट करते हैं। हमारे जो पहले कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो बड़ी है, रिस्क रिवार्ड इसी के नाम से, उसको देख के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी एक और अगर मैं दिखाऊं, तो ये आपका अग्रवाल इंडस्ट्रीज का है। ये देखिए बहुत ही शानदार 2017 का ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया, काफी 10-20% के टारगेट दिए इसने, उसके बाद नीचे दोबारा से एक सीआईपी इसने यहाँ पे किया था, यहाँ पे किया था, फिर से सीआईपी उसी लेवल पे जाके टच किया। अब बहुत छोटा सा रिस्क अगर कहते हैं तो वो ऐसे स्टॉक्स में मिलता है। बस ये जो लो है इसके नीचे का स्टॉप लॉस आपको लगाना है, और दैट्स इट। इसके अंडर के ऊपर जाते ही आप बाई कर सकते हैं। इतना छोटा सा रिस्क है, और आप यहाँ पे अच्छा पैसा आपको बन सकता है। बाकी इंडस टावर है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये पूरा सेक्टर मोमेंटम में है, जो आपका एयरटेल है और ये सब बूढ़ा बूढ़ा का एफपीओ भी आ रहा है, तो ये चीजें देख सकते हैं। इसका भी देखिए वॉल्यूम ठीक ठाक है, यहाँ वॉल्यूम भी अच्छा है और ब्रेकआउट भी अच्छा है। यहाँ पे बस दिक्कत है तो क्या कि कंसोलिडेशन नहीं हुआ है, तो कभी कभी जरूरी नहीं होता कि कंसोलिडेशन नहीं हुआ तो सेक्टर चलेगा ही नहीं या स्टॉक चलेगा ही नहीं, भाग उसके बाद भी भाग सकता है। लेकिन अगर कंसोलिडेशन हो चुका है, अगर मेरे पास पैसा है, तो मैं कम पैसा है तो मैं पहले उस स्टॉक को देखूंगा जो जिसमें मेरा कॉन्फिडेंस ज्यादा है। तो इसके बदले में जहाँ वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो रहा है उसमें ज्यादा है। वॉल्यूम यहाँ भी देखो अच्छा हो रहा है, बस कंसोलिडेशन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है, तो सबसे मेन चीज वॉल्यूम की होती है। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं। और एक और जो स्टॉक है जो कि इन सब का मुझे इन सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है वो है एनएमडीसी। क्यों? क्योंकि मेटल सेक्टर है, 2012 का ब्रेकआउट है, सीआईपी भी कर दिया इसने, आप देखेंगे तो दोबारा से अगर मैं डेली पे करके दिखाऊं, कंसोलिडेशन भी कर चुका है ऊपर। तो ये हर तरीके से अच्छा लग रहा है, बस थोड़ा आपका ब्रेकआउट लेवल्स के ऊपर 10% 15% के आसपास, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो ऊपर आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो बड़ा हुआ तो क्वांटिटी कम आएगी, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और इसका यहाँ रेजिस्टेंस है, इसको क्रॉस करेगा तो एक और बड़ा कप का ब्रेकआउट होगा, तो वो चीज आप देख सकते हैं। और कप में थोड़ा टाइम लगता है, 1 से 1.5 महीने का टारगेट देने में, तो वो आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही यहाँ पे आपको रिटर्न मिलने की संभावना हो सकती है। आप सोचेंगे 1 दिन में 2 दिन में, तो कोई स्टॉक भाग जाता है 2 दिन में 3 दिन में 20-30%, लेकिन कभी कभी होता है कि थोड़ा टाइम लगता है, तो पेशेंस के साथ होल्ड कीजिए, बस आपको स्टॉप को मेंटेन करके रखना है। अगर मार्केट में कुछ खराब होता है, और होता है, तो वो चार्ट पे दिखेगा ना हमको। अगर वो उससे सारी चीजें होती हैं और कोई भी स्टॉक्स या मार्केट क्रैश होगा, नीचे जाएगा, तो क्या होगा भाई, स्टॉप लॉस ही तो हिट होंगे, तो ट्रिगर करा के हम निकल जाएंगे। क्यों? तो हमें बांध के क्यों रखना है कि नहीं, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया हम निकलेंगे नहीं, तो वो हमें निकलना पड़ेगा। तो वही सारी चीजें, ये कुछ स्टॉक्स मैंने आपको आइडेंटिफाई करके दिए। आपको ये वीडियो कैसी कैसी लगी, आपको ये स्टॉक का मेरा जो मैंने जो फाइंड आउट किए, इनका एनालिसिस कैसा लगा,
तो वो सारी चीजें देखिए, आपकी खुद की एनालिसिस करिए। मैंने जो स्टॉक्स यहाँ पे दिखाए आपको, उन पे अपनी एनालिसिस करके देखिए और फिर उसमें जो आपको बेस्ट लगता है उस पर ट्रेड करिए। वो बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि मेरे को जो बेस्ट लगा वो मैंने किया। उसमें भी आपको जो बेस्ट लगता है आपने उसको और अच्छे से एनालिसिस किया, उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट तो आपको करना ही है। कैसे करना है वो हमारे प्लेलिस्ट पे वीडियो पड़ी है रिस्क मैनेजमेंट की, बहुत अच्छी और बेहतरीन वीडियो बना के डाली है, जिसको आप देखेंगे तो आपको उसके अलावा और रिस्क मैनेजमेंट को और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। इसी चैनल पर आप अगर प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। बेसिक सीरीज पहली प्ले लिस्ट में आपको वो मिल जाएगी। यही सारी चीजें हैं। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।